ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योग आचार्य आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे पिंच मयूर आसन। हैंड स्टैंड से पहले का आसन है और बेसिकली हाथों पे तो नहीं, लेकिन कोहनियों पर खड़ा होने को और शोल्डर पर, सर ज़मीन पे नहीं टिकता तो शोल्डर्स में स्ट्रॉन्ग चाहिए, एल्बोज स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इसकी एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, उसके बाद शुरू करें। तो पहले देख लेते हैं पिंच मयूर आसन कौन सा है। और याद रखें, बिना वार्म अप के इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें और थोड़ा आराम आराम से शुरुआत करें, जल्दबाजी ना करें, उसमें गिरने का डर भी रहता है। तो जिनके शीर्षासन आता है उनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि शीर्षासन के अंदर मैंने फॉलिंग भी बता रखी कि पहले फॉलिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। थोड़े मच्छर ज़रा ज़्यादा है इसलिए मैं ही कर रहा हूँ। तो फॉलिंग हम उसमें सिखाते हैं, उसमें सिखाई थी, तो वैसी फॉलिंग भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शीर्षासन की वीडियो भी ज़रूर देखें। और अब देख लेते हैं पिंच मयूर आसन कैसा होता है। तो ये तो था पिंच मयूर आसन। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे और इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बैलेंस बने, काफ़ी देर तक हम खड़े हो सकें, कंफर्टेबली ऊपर जाएं और कंफर्टेबली नीचे आ जाएं, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सरसाइज कौन सी। तो पहले तो इसमें हाथों की पोजीशन सबसे पहले काउंट होती है। तो हाथों की पोजीशन देख लेंगे। एक शोल्डर जितना चौड़े हमारे हाथ खुले हुए हैं, जो हमारी कंधे हैं, और एक कोहनियाँ बिल्कुल स्ट्रेट रखें तो इतना खुला होता है। तो कुछ लोग हाथ खोल के करते हैं, मैं हाथ ऐसे आगे से मिला के करता हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, इसमें थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगी आपको, और बाद में आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक बार बैलेंस बन जाता है ना, तो फिर जैसे शीर्षासन में है, लोग हाथ ऐसे करते हैं, हाथ एक रखते हैं, कुछ ऐसे लोग करते हैं, कुछ उसमें जो इनोवेशंस है वो करते रह सकते हैं। एक बार जब आपको हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड या कोई भी पिंच मयूर आसन आ जाएगा, तो फिर उसमें वेरिएशन, हाथों के वेरिएशन आप जब मर्जी और कैसे मर्जी कर सकते हैं। तो देखिए तो क्या करने वाले हैं। तो पहले मैंने बताया हाथों की पोजीशन, एक शोल्डर जितनी चौड़ी और ज़मीन पर हाथ रखे हुए, हल्का सा अंदर भी रखेंगे तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, मतलब शोल्डर से थोड़ा सा अंदर तो चल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तो ये आपकी पोजीशन है हाथों की। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस के अंदर हमारे को क्या करना है, शोल्डर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हमारे एल्बो की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। तो आपने करा होगा, आप लोग प्लैंक करते होंगे, तो अगर प्लैंक करा हुआ है आपने, तो उसके अंदर आप दिस इज नाइस, ये पोजीशन, इसमें आपका पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। एक तो ये वाली पोजीशन जो आ रही है जिसमें आपने पिंच मयूर करना है, तो शोल्डर की जो पोजीशन है एक तो वो बन रही है इसके अंदर, और हाथों की पोजीशन बन रही है। जब हम इसमें रुकेंगे, इसमें लगभग सोचिए कि 30-30 सेकंड करके 5-6 बार रुकें, तो ये हमारा कोर मजबूत होगा। जो हमारी कोर है इसी ने ही बैलेंस करना है। जब हम ऊपर जाते हैं तो बैलेंस कौन करता है, कोर हमारा। अगर फेस से लेकर और कोर तक का भाग या हिप तक का भाग अगर स्टेबल रहता है, तो फिर पैर अगर हिल भी रहे होते हैं तो भी बैलेंस बन जाता है, कुछ नहीं होता उसका। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको संभालना है। तो जब हम इसकी प्लैंक की प्रैक्टिस करें तो हमारा काफ़ी देर 30-30 सेकेंड करके या 1-1 मिनट करके 2-3 राउंड लगाएं, तो हमारे जो है ये जो लोअर एब्डोमेन और एब्डोमेन है वो अच्छे से मजबूत होगा। और जब वो मजबूत होगा और उसका कंट्रोल बढ़ेगा, तो हमारे को आगे इसमें फ़ायदा आएगा। अब उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज क्या करनी है, तो हमने अधोमुखी श्वान आसन जो होता है, जिसमें हम हील हिप ज़मीन पर रखते हुए और स्ट्रेच करते हैं जितना हम खोल सकते हैं, ऐसे स्ट्रेच करना है। देखें तो इसमें पैर सीधे रहते हैं, हिप आकाश की ओर ऊंचा उठा रखा होता है, और जितना फेस को नीचे दबा के शोल्डर पे, बेसिकली ओवर एक्सेस में हम शोल्डर को
जैसे एक होता है ना कि ऑर्डिनरी जाना और एक होता है थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे। तो जब अधोमुखी श्वान आसन करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा नीचे जाते हैं, और जब ज़्यादा नीचे जाते हैं तो हमारे शोल्डर्स पे बहुत असर आता है। तो शोल्डर्स में जो है जो मसल हैं वो बेसिक पॉइंट क्या होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो बॉडी ना ऐसे काँपती है, और जब बॉडी काँपती है तो आप ये समझ लीजिए जब बॉडी काँपेगी तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा काँपने पे आप नीचे आ जाओगे। तो बैलेंस करता है, तो बॉडी जो है हमारे फिंगर्स उस वक्त काम आते हैं। जैसे हम एल्बो से खड़े होंगे तो हमारी फिंगर्स काम आएंगे कि वो एडजस्ट करेंगी, कभी राइट कभी लेफ्ट, तो एडजस्ट करेंगी पूरे वेट को, और पूरे जो हमारे पैर हैं या थोड़ा बहुत हम जो शेक कर रहे हैं उसको एडजस्ट करेंगी। तो हाथों का रोल तो ऊपर उठने के बाद आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे शोल्डर्स, हम जब ऊपर उठें तो हमारे शोल्डर, हम ऐसा ना हो कि हम ज़मीन पे जाके टिक जाएं, क्योंकि हवा में है शोल्डर। एल्बोज़ के ऊपर खड़े हैं तो हवा में है शोल्डर, और सारा वेट जो है एल्बोज़ के ऊपर तो है लेकिन शोल्डर के ऊपर भी है, क्योंकि वो हवा में रुका हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं टिका हुआ है। तो क्या होने वाला है, इसको मजबूत चाहिए। तो जब हम अधोमुखी श्वान आसन करते हैं तो हमारे को ये एक में हमने मजबूत करा प्लैंक में, दूसरे में हमने उसको फ्लेक्सिबल करके मजबूत करा कि जब वो आगे पीछे थोड़ा टिल्ट भी हो ज़्यादा तो भी हम उसमें कंफर्टेबल महसूस करें। तो इसलिए हमारे हाथों का जो ये शोल्डर्स का जो प्ले है वो स्ट्रांग हो। अब इसके बाद जो आती है हमारी आएगी थर्ड एक्सरसाइज जो आने वाली है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, हिप्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं। अधोमुखी श्वान आसन जैसा ही है, लेकिन क्या करने वाले हैं, जैसे हमने अधोमुखी श्वान आसन करा, अब लेकिन यहाँ से एल्बो टिका ली। अब देखें कैसे हो गया, अब ये पोजीशन आ गई हमारी एल्बोज ज़मीन पे आने के बाद, तो ये थर्ड पोजीशन हो गई। तो इसमें ये प्रैक्टिस कर सकते हैं हम दिस, हाथों को मजबूत करने के लिए शोल्डर्स के ऊपर वेट डालेंगे, ऊपर उठेंगे, शोल्डर पे वेट डालेंगे, ऊपर उठेंगे, शोल्डर पे वेट डालेंगे। ये हमारे को एक्सरसाइज हमारे बैलेंस को क्रिएट भी करेगी और हमारे को कंफर्टेबली ऊपर उठाने में मदद करेगी। हमें इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही धक्का देना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करने वाले, इसी के साथ ऐड करेंगे हम नेक्स्ट। तो उसमें क्या करने वाले, हमने क्या करना है, पैरों को धीरे धीरे पास लाना है, एल्बोज के पास लाना है। तो पहले तो रखेंगे नी को स्ट्रेट और फिर पास आएंगे, और लेकिन उसके बाद देखेंगे कि एक लेवल आएगा हम ज़्यादा पास नहीं आ पाएंगे। तो उस समय पे हम चाहें तो अपने घुटनों को मोड़कर भी थाइज को अपने चेस्ट के पास ला सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस ऐसी कर सकते हैं, देखें कैसे, जैसे हम आए पास आए, अब इससे ज़्यादा पास नहीं आते तो हमें क्या करना है, एल्बो थाइज के पास जाना है, लेकिन थोड़े से नीज को मोड़ लेना है। तो क्या हुआ, हमारा ये वाला पोर्शन इस जगह पर टच होने लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। सो देखेंगे, और जब वो टच होगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, नीज को सीधा करते हुए हिप को पीछे की तरफ, जैसे हम कैट स्ट्रेच में जब हम काउ स्ट्रेच करते हैं, काउ स्ट्रेच, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए हिप को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, तो ये वाला पुश भी काम आएगा। तो इसलिए चाहें तो आप इसकी भी प्रैक्टिस एडिशनल कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के बीच में। वैसे इसका ज़्यादा रोल मैं इसमें तो नहीं बताता, लेकिन इसका फ़ायदा हो सकता है आपको। तो क्या करने वाले हैं, जैसे ये स्ट्रेच है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, हिप को स्ट्रेच कर रहे हैं पीछे की तरफ। यही काम यहाँ पर आने वाला है, हमारे को यूज़फुल होने वाला है। जब हम पास में जाएंगे तो हमें क्या करना है, पैरों को सीधा करते हुए हिप को देखिए पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, अभी नीचे झुका हुआ है, अब हम इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जिस इस तरीके से जब स्ट्रेच करेंगे तो हमारी ना बॉडी जो है शोल्डर से हिप अलाइन होना शुरू होगा। अगर वो एक लाइन में आ जाता है तो फिर तो आपके लिए बड़ा ही आसान है। जैसे ही आप एक लाइन में आएंगे आपको पता चलेगा कि आपके जो पैर हैं वो ज़मीन पे जो आप टिके हुए थे वो लाइट होने लगे, और उसको जितना हल्का हल्का सा पीछे करते जाएंगे, धीरे धीरे पीछे करते जाएंगे हिप को, तो आप पाएंगे पैर ज़मीन छोड़ रहे हैं। और अगर पहले स्टार्टिंग में दोनों नहीं छोड़ेंगे तो कैसे करना है, प्रैक्टिस में क्या करना है, हमने हाथ रखा यहाँ पे और ये पास आए और हिप को ऊपर करा, पंजों के ऊपर आ गए, तो आप पाएंगे कि देखें एक पैर ऐसे उठाएंगे, हिप को पीछे ले जाएंगे, हिप को पीछे ले जाएंगे। जस्ट रिलैक्स, थोड़ी देर इसकी प्रैक्टिस करी दोनों पैरों से, एक एक पैर की ऐसे प्रैक्टिस करने से हिप पीछे एक अलाइन होने लगेगा। और एक और इसी के साथ फिर जब हमारे को लगे कि अब हमारे हिप का थोड़ा सा अच्छा आने लगा है तो हम पैर को सीधा रखते हुए ऊपर उठा सकते हैं। देखें कैसे, हरे राम, आज मच्छर बहुत हैं, बारिश होके चुकी है तो मुझे बैठने भी नहीं दे रहे, तो
अगर मैं ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ ना तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेना, वैसे काम की बात बता रहा हूँ। सो या स्ट्रेच करें और यहाँ पे आने के बाद पैर एक ऊपर उठा लें, स्ट्रेच करें। देखें जैसे ही आप पैर ऊपर उठाएंगे तो अब देखो कैसे होने वाला है। स्ट्रेच करेंगे, हिप अलाइन होगा, देखो नीचे वाला पैर लाइट हो रहा है। आपने भी यही काम करना है, क्या पैर ऊपर और हल्का सा पुश देंगे, बॉडी को, हिप को हल्का सा पुश देंगे। आप पाएंगे कि ज़मीन से पैर लाइट हो रहा है, जो ज़मीन वाला पैर है वो भी लाइट हो रहा है। हाथों पे ही सारा वजन आ रहा है और हाथ ही संभाल रहा है, शोल्डर्स और हाथ, एल्बोस के ऊपर वेट आने लग गया और आपका वेट शिफ्ट होते ही पैर लाइट होगा। तो पहले डर भी नहीं लगेगा जब ज़मीन से एक पैर तो ऊपर है लेकिन दूसरा पैर क्या कर रहा है, ज़मीन से मुश्किल से 1-2 इंच ऊपर है। तो क्या हुआ, अगर आप गिरते भी हो तो एकदम से पैर टिका सकते हो। उधर तो गिरने का मतलब ही नहीं, क्योंकि सारा वेट इधर है, एक पैर पूरा इधर की तरफ है, तो उधर तो आप बहुत ही मतलब आप बहुत जोर लगाओगे तो आप गिरोगे, ऐसे नहीं गिर सकते। और जब एक एक करके एक एक सीक्वेंस में प्रैक्टिस जैसे बताइए उन एक्सरसाइजेस को करते जाएंगे तो कभी भी उधर फॉल करेंगे ही नहीं। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आके यही आपने सीखना है। सबसे बड़ा और सबसे लास्ट जो स्टेप है वो यही है कि आप पैर को आकाश की ओर उठा लें और हल्का हल्का सा पीछे ले जाने की कोशिश करें, हिप को पीछे। और देखो ये लाइट होने लग गया। जब ये लाइट हो रहा है देखो कैसे कैसे हाथ पैर उठ रहा है, देख रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस करनी है आपने, थोड़ा सा रोका, पीछे करा और रोका, पीछे करा और रोका। आप पाएंगे थोड़े दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप कंफर्टेबली पैर को उठा भी पाते हैं और जो है पैर को उठाएंगे कंफर्टेबली और बैलेंस भी बन जाता है और काफ़ी देर तक रोक पाते हैं। देख आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये तो रुक गया। तो उस समय पे क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सीधे दोनों पैर ऐसे आकाश की ओर करने। तो उसमें क्या करा जाता है कि एक पैर आकाश की ओर है और दूसरा पैर क्या कर रहा है, वो थाई जो है चेस्ट के साथ चिपका के और हवा में उठा ली जाती है। तो हवा में वो कैसे उठेगी देख लेंगे। यहाँ से देखा तो हमने ये सपोज करें यहाँ से हमने पैर उठा लिया और दूसरा पैर उठाना जैसी, तो ये पोजीशन आ गई। अगर ये पोजीशन आपकी आई गई है तो आप ये समझ लो कि काम तो पूरा हो ही गया। अब रह क्या गया, दूसरा पैर ही तो ऊपर उठाना है, क्योंकि सारा वेट हाथों ने ले लिया है, बैलेंस भी बन रहा है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर रुके। तो जिस भी पोजीशन को अचीव करते हैं आप, ज़मीन से 2 इंच ऊपर उठाया पैर, या ऐसे जैसे मैंने मोड़ के हिप के पास हील थाई को लगाया, थाई को चेस्ट के पास लगाया, हील हिप के पास लगाई और एक पैर आसमान की ओर कर लिया। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर रुके और दूसरे पैर से भी यही काम करना शुरू करें। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्या है, धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल, जब आपको लगेगा कि अब तो मेरी शेकिंग, हाथों की शेकिंग, बॉडी की शेकिंग भी कम होने लगी है, अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हाथ हिल रहे हैं। ऐसे पहले तो जैसे हाथ बहुत हिलेंगे, आप अभी जैसे मैं तो कंफर्टेबल कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है नए लोग हो सकता है कि ज़्यादा इतना रुक भी सकें और गिरें। तो लेकिन तरीका धीरे धीरे अपनाएंगे तो गिरेंगे कम, संभलेंगे ज़्यादा और जल्दी अचीव हो जाएगा टारगेट। तो उसके बाद क्या करने वाले हैं, फिर तो हमने दूसरा पैर धीरे, जैसे एक पैर उठा हुआ है, दूसरा पैर नीचे है, थाई के साथ लगा हुआ है, उसको धीरे धीरे उसके साथ साथ, उसी के साथ पैर के साथ साथ मिलाते 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 ऊपर उठा सकते हैं। उसमें कई टेक्निक होती हैं, आप सामने पैर रखते हुए भी पीछे खींच सकते हैं, तो वो तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब आप अच्छे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे। तो आपने यहाँ से करा, यहाँ पे आप आए, आपने पैर उठा लिया, होल्ड करा और धीरे से ये पोजीशन आई। इसके बाद क्या करा, धीरे धीरे पैर के साथ साथ सहारा लेते हुए आराम आराम से, कुछ दिनों की प्रैक्टिस तो लगेगी, और पैर सीधा। तो ये हो गया पिंच मयूर आसन। देखने में आसान है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर टेक्निक जो समझाई जा रही है अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ शायद 1 से 1.5 महीने के अंदर रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस भी कम से कम 15 से 20 मिनट, जिसमें 5-5, 1-1, 1.5 मिनट जो एक एक्सरसाइज है, 1-1, 1.5 मिनट करके उसके 3-3, 4-4 राउंड करेंगे। और ये सब चीज़ें एक राउंड के ऊपर उतनी थोड़ी देर रुक के होल्ड करेंगे। जब होल्ड करते हैं ना तो मसल मोल्ड होती है, मसल को आदत पड़ती है कि इस पोजीशन पर रुकना है। तो जैसे ही आपको कोई कंफर्टेबल पोजीशन लगती है कि यहाँ पे मेरा नया अचीवमेंट हुआ है कि चलो हल्का सा पैर उठ गया है, तो वहाँ पे रोकने की कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप रोकते हो तो बॉडी बैलेंस भी करती है, बार बार हिलती रहेगी, बैलेंस करेगी। लेकिन वही समय है कि जब उसे समझ में आएगा कि इसको बैलेंस करना कैसे, हाथ का रोल क्या है, माइंड अपने आप उसको सेट करेगा कि हाथ का रोल क्या है, इधर गिरना है तो कौन सा हाथ में जोर लगाना है, ये सब चीज़ें उसमें समझ में आने लगती हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा देर किसी भी पोजीशन को अचीव करते हो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा देर रुको। उसके बाद आप पाएंगे कि एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आप भी पिंच मयूरासन अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा सा लग पाएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस रोज़ चाहिए और कम से कम 1.5 से 2 महीने के बीच में आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो जो नया बंदा है वो भी इसको अचीव कर सकता है। तो ये वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई बात पूछनी हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करूँगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्यों इतना देर करते रहते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन, और दोस्तों में शेयर करें। तो नई वीडियो तक के लिए नमस्कार।